आध्यात्मिक वक्ता श्रद्धेय भैया जी श्री धीरज सेठ जी के ओजस्वी विचार नित्य प्रतिदिन सुनने के लिए शंखनाद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बिखरते परिवार भाग 2 के माध्यम से हम शंखनाद चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत अभिवादन करते हैं। अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए जो आपने कल सुना, हमारे परिवार किस प्रकार बिखराव की स्थिति में है, समाज कैसे पतन की ओर जा रहा है, हम एक गर्त की ओर चलते चले जा रहे हैं। आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में हम अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी सभ्यता, अपना शिष्टाचार, अपना सदाचार, अपने संस्कारों को हम प्रायः भूल चुके हैं। और अगर हमें अपना भविष्य, अपनी संतान का भविष्य, अपने राष्ट्र का भविष्य हमें सुरक्षित रखना है और इसको हमने स्वर्णिम सूर्योदय के रूप में लेके चलना है, तो हमें अपने संस्कारों की ओर को पुनः आना पड़ेगा। अपनी संस्कृति को, अपने धर्म की ध्वजा के नीचे हमें आना पड़ेगा। यह हमारी मजबूरी है, इसके अतिरिक्त कोई और दूसरा रास्ता है नहीं। समस्या यह है कि हम पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगे जा रहे हैं और हम अपना नुकसान, अपने आप को हानि और क्षति दिन प्रतिदिन बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसका खामियाजा, जिसका हर्जाना, जिसका नुकसान हमें और हमारे परिवार को दिन रात उठाना पड़ रहा है और हम उसको नज़रअंदाज करते चले जा रहे हैं। हम अपने मकानों को, अपने घरों की ऊंचाई, मकानों में संपन्नता, अपना बैंक बैलेंस, अपना सोना चांदी, हीरे जवाहरात, सुख समृद्धि को बढ़ाते चले जा रहे हैं और इस कदर बढ़ा लिया है कि हमारा चिंतन, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारा जीवन सब कुछ प्रदूषित हो गया है और नतीजा हम केवल तनावग्रस्त हो गए हैं। इस तनाव से बचने का, अपने परिवार को सुख समृद्धि के साथ जीने का, हंसते खेलते निरोग आयु जीने का केवल एक साधन है और वही एक रास्ता है, वही एक मार्ग है और वह मार्ग है धर्म का, आध्यात्म का, आस्तिकता का, संस्कृति का और अपने देवत्व के, अपने आप को देवता बनाने का और देवत्व की स्थापना करने का। इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं है, कोई और मार्ग हो नहीं सकता। हम स्वयं को अंग्रेज बनाने में लगे हैं, जबकि अंग्रेज विदेशी हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। पिछले एपिसोड में, पिछली पोस्ट में आप सब कुछ सुन चुके हैं। आप हमारे निरंतर दर्शक हैं, आप बराबर देख रहे हैं, आपके कमेंट हम पढ़ते हैं। आज की इस पोस्ट के बाद भी आप कमेंट ज़रूर लिखिएगा। हम अपनी तुलना अमेरिका के नागरिक से करते हैं, ब्रिटेन के नागरिक से करते हैं, कनाडा के नागरिक से करते हैं। वह संपन्न तो हैं, लेकिन विद्या रत्न उनके पास नहीं है। संपन्नता खूब है, लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से वह शून्य है। यदि वह आध्यात्म की दृष्टि से शून्य ना होते तो वह भारत में शांति की खोज के लिए ना आते। आप इतिहास उठा करके देखें, आपके जेब में मोबाइल है, आपके पॉकेट के अंदर इंटरनेट रखा है, आप गूगल करें, आप उठाएं और देखें कितने विदेशी भारत में सत्य की खोज के लिए आए और उन्हें वह प्राप्त हुआ जिसके लिए वह आए थे। और हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम निर्धन हैं हम लोग। आज विकसित देशों के अंदर लोग टेंशन में जी रहे हैं। 8 घंटे अपने ऑफिस का काम करते हैं, उसके बाद शाम को आकर के छोटे परिवार हैं, पत्नी कहीं रहती है, पति कहीं रहता है, संतान कहीं रहती है, माता पिता कहीं रहते हैं, कोई परिवार नहीं, कोई कुटुंब नहीं, भाई भाई को नहीं मिलता, पिता पुत्र को नहीं मिलता, पति पत्नी को नहीं मिलता, सब दूर दूर रह रहे हैं। सगे भाई को दूसरे भाई के यहाँ मिलने भी जाना है तो पहले टेलीफोन करके पूछा जाएगा, परमिशन ली जाएगी। नतीजा एकांत जीवन हो गया। व्यक्ति जानवर की तरह लाखों की भीड़ में अलग खड़ा रह गया।
आपने देखा होगा हजारों जानवर, लाखों जानवर एक तबेले में बंद होते हैं। क्या आपने कभी देखा कि दो घोड़े आपस में खड़े होकर बात कर रहे हों? तबेले की दो भैंसें आपस में खड़ी बात कर रही हों, चाहे हजारों भैंसें हों। समुद्र में लाखों मछलियां हैं, इतना दूर समुद्र में न जाएं, आप केवल अपने घर के फिश एक्वेरियम पर फोकस करें। कभी चार मछलियां आपस में बात कर रही हों? कभी नहीं कर रही। ऐसा ही वहां का जीवन है। लाखों की भीड़ में वह लोग अकेले हैं। 8 घंटे ऑफिस में काम करने का समय तो हंसते खेलते बीत जाता है, लेकिन शाम को उन्हें शराब चाहिए, शाम को उन्हें जुआ चाहिए, शाम को उन्हें कोई मूवी चाहिए, शाम को उन्हें किसी भी प्रकार का व्यभिचार चाहिए। या कुछ थोड़े समझदार लोग हैं, उन्होंने कुछ पूल खेल लिया, बिलियर्ड खेल लिया, दैट्स ऑल। जिंदगी खत्म। खत्म। हम अपने परिवार को स्वर्ग भी बना सकते हैं, नरक भी बना सकते हैं। हमें अपने आप को इस ओर जाना पड़ेगा, आध्यात्म की शरण में जाना पड़ेगा। यही चीज़ मैं आपको बार बार निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी संस्कृति की जो सीता है, उसका हरण इस पाश्चात्य संस्कृति ने कर लिया। और हमें अपनी संस्कृति की सीता को पाश्चात्य संस्कृति से छुड़ा कर लाना है, ताकि हमारी संतान, हमारे परिवार का भविष्य उज्जवल हो सके। तभी हमारा आने वाला भविष्य सुनहरा होगा। उसके लिए हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा। आप कहेंगे हमारे अकेले के करने से क्या होगा? हमारे अकेले के करने से ऐसा न सोच के चले कि हमारे अकेले के करने से कुछ नहीं होगा। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम चाहें तो बहुत कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन हम केवल बोलते हैं, करते नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों के साथ, क्योंकि हम जो गलत कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमें उसका ज्ञान नहीं है। हमें पता है हम क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम गलत काम करते चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं, जब तक कि बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन हम अपने मुंह से सही बोलते भी हैं और बोल ही रहे हैं, और बोलते भी चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ना हम सही कर पा रहे हैं, ना सही हो पा रहा है। कभी सोचा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि आप देखें कि एक शराबी, एक जुआरी पूरे अपने जीवन में असंख्य लोगों को शराबी बना देता है, जुआरी बना देता है। क्यों? क्योंकि उसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं। हम जितने भी लोग हैं समाज के, हम सबको अच्छी शिक्षा देते हैं, संतान को अच्छी शिक्षा देते हैं, खुद उसके ऊपर चलते नहीं। नतीजा 0 सन्नाटा। गाय का दूध पीना चाहिए, लेकिन हम पीते नहीं। पेड़ खूब लगाने चाहिए, लेकिन हम लगाते नहीं। मंदिर रोज जाना चाहिए, लेकिन हम जाते नहीं। यही हमारी गलतियां हैं। श्री रामचरितमानस पढ़नी रोज चाहिए, आता नहीं हनुमान चालीसा भी। हमारे पास अच्छे काम करने के लिए समय नहीं है। हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि हम तो पाश्चात्य संस्कृति में रंगे हुए हैं ना। हम तो गोरा बनना चाहते हैं, और हमको ये बातें दकियानूसी लगती हैं अब। लेकिन ये दकियानूसी बातें नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। अब बार बार एक ही पोस्ट में ये चीज़ कहना, हमारा समाज किस रूप में चल रहा है, हम क्या हो गए, हम क्या थे, क्या होने चाहिए, बार बार एक ही बात की पुनरावृत्ति, एक ही बात को रिपीट करना अच्छा नहीं। हम जिस समाज में रह रहे हैं, हमें पता है हमें क्या करना चाहिए, हमें पता है। लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से एक चीज़ और वास्तविकता की से मैं आपको परिचित कराऊं। हम जब भी कोई संकल्प के साथ अच्छा काम करने निकलते हैं, तो ईश्वरीय शक्तियाँ हमारी मदद करती हैं, हमारी सहायता करने के लिए वह आतुर है, वह हमारी सहायता करना चाहती है। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। वो ये कहती हैं, ईश्वरीय शक्तियाँ, देवता यह कहते हैं कि अगर तुम हमारे से शक्तियाँ हासिल करना चाहते हो, अगर आप
हमसे आशीर्वाद लेना चाहते हो तो कुछ हमारे जैसा काम करो भी तो सही। आप इतिहास उठा के देखें, शास्त्र उठा के देखें, आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो व्यभिचारी हो, जिसकी व्यभिचार की, जिस चोर की, धूर्त की, मक्कार की, झूठे की, फरेबी की, लालची व्यक्ति की ईश्वर ने मदद की हो। हम कौन हैं? हम चालाक हैं, चोर हैं, धूर्त हैं, पापी हैं, हम मक्कार हैं, चरित्रहीन हैं, झूठे हैं। हम क्या नहीं हैं? हम धार्मिक भी हैं। दूसरे शब्दों में हम कौन हुए? हम पाखंडी हुए। देवता मदद करेंगे क्या? देवता कभी नहीं मदद करेंगे। देवता कभी नहीं मदद करेंगे। आप कहेंगे भाई साहब हम तो रोज 3 माला जप करते हैं, हम तो व्रत रखते हैं, हम तो उपवास रखते हैं, हम तो दान करते हैं, हम तो धूप बत्ती दिखाते हैं, हम तो अगरबत्ती जलाते हैं, हम तो अपने पूजा की वेदी पर रोज़ दीप प्रज्वलित करते हैं, हम तो देवी को फूल माला भी पहनाते हैं, हम तो हवन भी करते हैं, हम तो यज्ञ भी करते हैं, हम तो तीर्थ यात्राएं भी करते हैं। अरे देवी देवता को आपकी फूल माला की, अगरबत्ती की, धूप बत्ती की, प्रसाद की क्या जरूरत पड़ी? वो इंतजार में बैठा है क्या कि वो हमारे को फूलों की माला पहनाएगा या हमको इत्र लगाएगा तभी हमें सुगंध की प्राप्ति होगी? उसे क्या जरूरत पड़ी? आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा श्री रामचरितमानस में। श्री रामचरितमानस में लगभग 20, 22, 23 जगह देवताओं ने पुष्प वर्षा की। पुष्प वर्षा का अभिप्राय क्या है? वह एक अलंकार है, वह एक उदाहरण है। देवता खाली नहीं बैठे थे कि भाई ऊपर से उन्होंने देखा नीचे सीता जी का, राम जी का विवाह हो रहा है, श्री राम का जन्म हो रहा है, उन्होंने फूलों की वर्षा कर दी। वो ऊपर के बरसाए हुए फूल नीचे नहीं आ रहे। एक अलंकार लिया गोस्वामी जी ने, हमको यह बताने की कोशिश करी पुष्प वर्षा से मतलब देवताओं ने आशीर्वाद दिया, देवताओं ने मार्गदर्शन दिया, देवताओं ने बल दिया, देवताओं ने सहायता का आश्वासन दिया। यह है पुष्प वर्षा। मतलब बताने का यह है कि देवताओं के आशीर्वाद केवल उन्हीं लोगों के ऊपर आरक्षित रहते हैं, उन्हीं पर देवताओं की कृपा बरसती है जो देवत्व के कार्य करते हैं, जिनके आदर्श ऊंचे होते हैं, जिनके लक्ष्य ऊंचे होते हैं, जिनकी योजनाएं ऊंची होती हैं। ऊंची होने का मतलब यह नहीं कि मेरे पास 250 मीटर का प्लॉट है तो मैं 1000 मीटर का प्लॉट लूंगा, यह स्वार्थी बात है। ऊंचे आदर्श, ऊंचे सिद्धांतों का मतलब जिसमें लोकहित के काम जुड़े हों, जिसमें समाज का हित जुड़ा हो। देवता उनकी सहायता करते हैं, क्योंकि देवता का मतलब होता है, देवता का अर्थ ही है जो दूसरे को देना जानता है। हमें देवत्व की ओर चलना है, और यहाँ पर देवत्व का इस समय की जो परिस्थिति है, इस समय देवत्व की ओर चलने का अभिप्राय अपने देश की, अपनी सनातन संस्कृति का हरण जो हुआ है, जो हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर, हमारी संस्कृति, हमारी संतान, हमारे युवा पीढ़ी जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित है, हमारी संस्कृति रूपी सीता का हरण हुआ है। हमारी संस्कृति रूपी सीता विलाप कर रही है कि मुझे आओ, मुझे यहाँ से छुड़ा के ले जाओ मेरे कर्णधारों, मेरे पुत्रों, हे मेरे वीर सपूतों, आओ मुझे ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए बनी हूँ, मैं तुम्हारा कल्याण चाहती हूँ, मेरी धोती फट रही है, मेरा चीर हरण हो रहा है, आओ मेरी संतानों, मुझे यहाँ से बचा के ले जाओ और मेरी गोद में आके बैठो, ताकि मैं तुम्हारी और तुम्हारे संतान की, तुम्हारे राष्ट्र की, तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे कुटुंब की रक्षा कर सकूं। हमें इस करुण पुकार को अनसुना नहीं करना है। अगर हमने इस करुण पुकार को अनसुना कर दिया तो फिर इसका खामियाजा हमें, आपको और इस पूरे समाज को, जो आज के वर्तमान समय में हम सभी जीवित हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को अगले 5, 10, 15, 20 वर्ष के अंदर भुगतना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा आज इस चीज की घड़ी है। अगर हम अभी ना जागे तो फिर कल को बहुत देर हो जाएगी। मेरा आपसे निवेदन, जो हमारा
कल जो भाग आएगा, अंतिम भाग, उसके लिए हमें क्या करना है, क्या रास्ता है, और हम अपनी संस्कृति रूपी सीता को कैसे बचा के ला सकते हैं, और हम इस अपने हार्ड मास के शरीर से क्या कुछ कर सकते हैं, उसे अवश्य सुनिएगा। और इस पोस्ट को आगे से आगे शेयर करते चले जाएं, क्रांति अपने आप आ जाएगी। हमारा उद्देश्य है अपने हिंदुत्व की आवाज़ को, अपने सनातन की संस्कृति को, अपने हिंदुत्व को घर घर में हर हिंदू के कानों तक पहुंचाना है, ताकि हर हिंदू जाग उठे, हर हिंदू जाग उठे और हम अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ कुर्बानी दे सकें। कुर्बानी समय की, कुर्बानी ज्ञान की, बलिदान की। हम अपने समय अपने राष्ट्र को दें, अपनी संस्कृति को दें, कुछ हम प्रदान करें। हम कुछ देंगे तभी हम और आप देवता हैं, अन्यथा राक्षसों की कमी नहीं है इस समाज में। राक्षस वो जो लेना जानता है, देवता वो जो देना जानता है। आइए देवत्व को धारण करें, देवता बने, इस समाज को कुछ दें, कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र के निमित्त, हिंदुत्व के निमित्त, संस्कृति के निमित्त कुछ ऐसा करें कि आने वाली पीढ़ियां हमको याद करें, हम कुछ नाम का काम करें, बदनाम का काम नहीं, वरना गुमनाम होने को तो दुनिया पड़ी है। बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम।